तो आज हम मेडिटेशन के बारे में काफ़ी डीप लेवल तक की बातें करेंगे, एडवांस्ड चलेंगे, आज गोता लगाएंगे। सुबह 4-5 बजे उठ जाइए, क्योंकि 4-5 बजे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने के लिए। एक अंधेरे कमरे में चले जाइए, एकांत जगह में कहीं भी, और खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, और ये जो ईयर प्लग हैं, कान में ईयर प्लग लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने एक मूवी चलने लगेगी, बहुत सारे थॉट्स माइंड में आने लगेंगे। वो थॉट्स एक मूवी है, जैसे मूवी पर्दे पे प्ले हो रही है उस तरीके से उसे चलने दीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। वो मूवी आपकी लाइफ है, वो आपकी जिंदगी है। जो भी आज तक पास्ट में आपने किया है वो वहां से आ रही है। वो थॉट जो आपके माइंड में आ रहे हैं, वो थॉट एक थॉट नहीं है, वो आपकी पूरी लाइफ है। उसका सोर्स है आपका पास्ट, आपकी पूरी जिंदगी। तो उसको रोकने का कोशिश मत कीजिए, उसका अपोज मत कीजिए, क्योंकि आप थॉट का अपोज करेंगे तो थॉट सही करेंगे ना। थॉट आया और आपने कहा ये नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं आना चाहिए, ये भी तो एक थॉट है। तो थॉट का अपोज थॉट से करेंगे, नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे पानी को पानी से साफ कर रहे हो, कैसे होगा? पानी को पानी से पोंछोगे तो गीला ही रहेगा ना। आप थॉट का अपोज थॉट से करोगे, नहीं होगा, टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, माइंड में टेंशन पैदा हो सकती है। तो जो मूवी चल रही है वो मूवी एक सिंपल मूवी नहीं है, वो आपकी पूरी जिंदगी है। जो माइंड में थॉट आ रहे हैं उसे दूर से देखिए, एक ऑब्जर्वर बन जाइए, एक वाचर बन जाइए, सेपरेट कर लीजिए उस मूवी को अपने आप से। और एक ऐसे मानिए जैसे आप सिनेमा घर में बैठे हुए हो और सिनेमा घर में एक बड़ी सी दीवार है और उस बड़ी सी दीवार पे एक मूवी चल रही है और वो मूवी आपकी लाइफ है। तो आपको कितना मजा आएगा। सोचो, आपकी लाइफ अगर किसी पर्दे पर टेलीकास्ट कर दी जाए तो आपको देखने में कितना मजा आएगा। ओ, ये मेरी लाइफ है। अरे जब मेडिटेशन करने आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन में जो थॉट्स आते हैं वो एक ऐसी ही तो मूवी है। वो थॉट कहाँ से आ रहे हैं? वो मेरी लाइफ से नहीं आ रहे हैं, आपके थॉट आपकी ही लाइफ से आ रहे हैं, आपके ही पास्ट से आ रहे हैं। मेरे थॉट मेरे पास्ट से आ रहे हैं। हर किसी के अंदर माइंड में जो थॉट आते हैं वो उसके अपने पास्ट से आते हैं, वो उसकी लाइफ है। उसका अपोज नहीं करना है, उसको विरोध नहीं करना है, उसको चलने दीजिए, दूर से ऑब्जर्व कीजिए। अरे इतना ही बहुत है। अगर आपने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया ना तो ये कम मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, लाइफ ऑब्जर्वर बन सकते हैं। आपको पूरी लाइफ नजर आने लगेगी, पूरी लाइफ क्लियर पिक्चर में आपको दूर से दिख जाएगी कि मेरी जिंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है। और कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है पूरी अपनी लाइफ को स्कैन करने का। जैसे स्कैनर होता है ना, वो सेम वैसा का वैसा स्कैन करके दूसरे पेज पे छाप देता है। वैसे ही आप अपनी पूरी जिंदगी को स्कैन कर सकते हैं सिंपल सी एक मेडिटेशन करके। और आप उसका अपोज करने के सवाल पूछते हैं तो ये ठीक नहीं है, उसका अपोज मत कीजिए। वो मूवी है, उसे चलने दीजिए, उसे एज इट इज देखिए, मजे लीजिए उसमें। ये ऐसा है जैसे एक नदी में पानी बह रहा है और पानी एक बांध है और आप कह रहे हो इस बांध को हम पूरा ब्लॉक करके इस नदी का पानी पूरा रोकेंगे। आप नहीं रोक सकते। कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ दिन, 1-2 दिन तक के लिए आप पानी को रोक सकते हो। और पानी क्या है? वो एक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है जो फ्लो हो रही है। बांध पे आप पूरा ब्लॉक करोगे तो जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी पानी की उस बांध की एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी तब तक तो वो रुका रहेगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, एक लिमिट से ऊपर पहुंचेगा, वो बांध को तोड़ के बाहर निकलेगी। तो ये मूवी जो है ना, जो प्ले हो रही है ना, ये आपकी पूरी लाइफ है। एक नदी की तरह ये फ्लो हो रही है, फ्लो है, ये एक एनर्जी है। इसको ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जहां पे ब्लॉक कर रहे हो वो ओरिजिनेशन पॉइंट नहीं है, वो सोर्स नहीं है, वो लाइफ का सोर्स नहीं है। वो पास्ट से जहां से थॉट आ रहे हैं वो सोर्स हो सकता था, बट वो पास्ट में है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जहां से आ रहे हैं वो पास्ट में निकल गया। अब जो आ गए वो सोर्स तो है नहीं, तो सोर्स को कंट्रोल करोगे तभी बात बन सकती है। और अगर आप आउटपुट को कंट्रोल करोगे, मतलब इन द सेंस नदी के उस पॉइंट पे पानी को कंट्रोल करोगे जहां पे वो बह रहा है तो नहीं रुकेगा। सोर्स पे कंट्रोल कर सकते हो अगर, तो पानी कम हो सकता है। तो आइए अब सोर्स की बात करते हैं।
तो मूवी आपने आराम से देखी और मज़ा आया, मूवी 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट मूवी को देखते रहिए, सेपरेट होकर के दूर से। उसमें कोई अपना मिलावट करने की कोशिश मत कीजिए। कोई अच्छा थॉट आया, लेट इट पास। कोई बुरा थॉट आया, लेट इट पास। कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लेट इट पास। कुछ आपने गलत किया ज़िंदगी में, पछतावा मत कीजिए उस टाइम। आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, सबसे गलतियाँ होती हैं, उसको लेट इट पास, लेट इट पास, लेट इट पास। किसी भी थॉट को पकड़ के मत बैठिए कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं, जो आना है उसे, जो जैसे आ रहा है उसे वैसे ही जाने दीजिए। अपनी एनर्जी उसमें मत डालिए, सेपरेट होकर दूर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मूवी को सिर्फ देखना है। हम सिनेमा घर में जब मूवी देखते हैं तो उसमें हम कुछ मिलाते हैं अपना? नहीं मिलाते हैं। वो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, डायरेक्टर ने जो बना दी वो देख रहे हैं। तो डायरेक्टर तो आप थे अपने पास्ट में, आपने वो मूवी बना के रेडी कर दी। अब आप उसमें मिलावट नहीं कर सकते। आप उसे ब्लॉक करोगे, टेंशन क्रिएट होगा। जो चल रहा है उसे चलने दो, उसे एज इट इज प्योर मूवी की तरह देखो। बन गई तो बन गई, अब उसमें करेक्शन नहीं हो सकता। अब तो पर्दे पे चल रही है, चलने दो। तो आपको 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट में जब ये मूवी चलती रहेगी तो बीच बीच में सटल गैप्स नजर आने लगेंगे, सटल स्पेस नजर आने लगेगा जहां पे कोई थॉट नहीं होगा। जब ये प्योर स्पेस जब नजर आए तो वहां भी स्टिक नहीं होना है। तो वहां ये उसको पकड़ना नहीं, अरे वो कहां गया, वो आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप उस स्पेस को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके मन में एक डिजायर आएगा। डिजायर क्या है? एक थॉट है। फिर से थॉट आ गया। अब जैसे ही थॉट आया स्पेस गायब हो गया। मतलब उस स्पेस को, उस खालीपन को, उस ब्लैंकनेस को, उस प्योरिटी को पकड़ने की डिजायर भी तो एक थॉट ही है। तो वो भी नहीं आना चाहिए, वो भी इसको करप्ट कर देगा, वो भी एक मिलावट है। तो एज इट इज देखते रहिए। फिर कुछ टाइम बाद अपना जो फोकस है वो सांस पे ले आइए, ब्रीथ पे। ब्रीथ क्यों? क्योंकि ब्रीथ एक ओरिजिनेशन है, एक सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। और जो मूवी चल रही थी वो एक आउटपुट है। नदी में जहां बांध है वो है आउटपुट, वहां पे आप पानी को ब्लॉक करने की कोशिश मत करो। अब सोर्स पे चलते हैं। तो ब्रीथ पे आ जाइए, ब्रीथ पे फोकस कीजिए। हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। अंदर ऑक्सीजन जाती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अंदर प्योर जाती है, बाहर इम्प्योरिटी निकलती है। तो महसूस ये कीजिए कि अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, तो मेरा बॉडी और माइंड ये प्योर हो रहा है। इस बात को महसूस कीजिए, इस बात को फील कीजिए कि जैसे ही सांस अंदर आके और वो बाहर जा रही है, मेरी सारी गंदगी, सारे दोस्त, सारी बुराइयां, सारी मिस्टेक्स, सारा कुछ दूर हो रहा है। आप प्योरीफाई हो रहे हैं अंदर से। ये महसूस कीजिए, बस महसूस कीजिए। हो रहा नहीं हो रहा ये अपने सबकॉन्शियस के ऊपर छोड़ दीजिए, वो खुद कर लेगा। बस आपको महसूस करना है। अब लोग कुछ सवाल पूछेंगे, इससे आगे क्या? अब 2 ही रास्ते हैं, या तो इस एनर्जी को ब्लॉक करो या तो इस एनर्जी को फ्लो होने दो। तो इस एनर्जी को ब्लॉक करने का मतलब क्या? लाइफ को ब्लॉक करना। आप उस नदी को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर सोर्स पे जाके ब्लॉक भी करोगे तो अगर मान लो थॉट ब्लॉक भी हो गए, लाइफ ब्लॉक भी हो गई, तो क्या ये हमारा पर्पज है? हमें जिंदगी को अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, मजे लेने हैं, इंजॉय करना है। ये करना है कि हमें उसको ब्लॉक करना है, जिंदगी को डेड करना है। तो उस एनर्जी को डेड करना, उसको ब्लॉक करना, ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है स्मूथली उस एनर्जी को फ्लो होने देना, रिदम में उस एनर्जी को फ्लो होने देना। ये हमारा पर्पज है। अगर ये सॉल्व हो गया तो दैट्स इट, पर्पज सॉल्व हो गया। तो सवाल आएगा कि मेडिटेशन इतना ही है और कुछ नहीं है, तो मेडिटेशन की दुनिया भर की वीडियोस हम क्यों देखें? काम हो गया, बात खत्म। मेडिटेशन इतना नहीं है। मेडिटेशन मीन्स होल लाइफ। दिन भर में 50,000 थॉट्स माइंड में आते हैं। मेडिटेशन मीन्स टू रिफाइन ऑल द 50,000 थॉट्स। मेडिटेशन मीन्स टू रिफाइन ऑल योर लाइफ। मेडिटेशन मीन्स पूरी जिंदगी को प्योरीफाई करना, पूरी लाइफ को प्योरीफाई करना, पूरी लाइफ को अंडरस्टैंड करना, हर एक थॉट को अंडरस्टैंड करना, हर एक काम को अंडरस्टैंड करना, अपनी हर चीज को अंडरस्टैंड करना, हर बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। वो है मेडिटेशन, छोटी चीज नहीं है। अगर वो एनर्जी एक रिदम में फ्लो होने लगी, एक पैटर्न में फ्लो होने लगी, तो वो पूरी लाइफ एक पैटर्न में फ्लो होने लगी।